हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लोग जो है बंगाल विभाजन, बंग भंग आंदोलन किसने किया था ये सब देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री हमारी चल रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम लोग QRB कहते हैं, क्विक रिवीजन बैच है ये हमारा। इसमें हम एकदम पढ़ के निकल जाएंगे, तुरंत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फैक्चुअल चीज़ें बिल्कुल करेंगे सारी इसमें। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसको भी PDF वगैरह चाहिए वो टेलीग्राम पे से जो है PDF हमारी जो है ले सकता है। एनोटेशन वाली जो सेम क्लास में जो कराया हुआ होगा वो सेम PDF वहाँ डल जाएगी। अगर किसी को PDF की रिक्वायरमेंट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई क्वेरी है तुमको या PDF अगर टेलीग्राम पे नहीं व्हाट्सएप पे चाहिए तो वहाँ भी तुम लोग मैसेज कर सकते हो 7017895855। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सैमसंग का नंबर है, ठीक है। इस पर तुम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। ओनली टेक्स्ट आर अलाउड, कॉल इज़ नॉट अलाउड ऑन दिस नंबर। और कॉल अगर करोगे तो ब्लॉक हो जाएगा। सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या कोई PDF जो भी चाहिए होगा वो सब इस पे मिल जाएगा। यहाँ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी पड़ जाएगा। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बंगाल विभाजन जो कि हुआ था 1905 में, इसकी घोषणा किसने करी थी? इसकी घोषणा कर्जन ने करी थी। किसने? कर्जन ने। लॉर्ड में कहता नहीं हूँ क्योंकि लॉर्ड मत कहलाने लायक है नहीं ये सब। तो कर्जन ने इसकी घोषणा करी थी। कब करी थी? 19 जुलाई 1905 में, या कहीं कहीं पर तुम्हें 20 जुलाई 1905 भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों डेट याद कर लो, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन वहाँ ऑप्शन में रहेगी वो मार्क कर लेना, और दोनों में से एक ही डेट रहेगी, कभी भी ये दोनों डेटें नहीं रहेंगी। इस दिन को तो अनाउंस किया गया था। तो पूर्ण विभाजन हुआ कब था? तो इसका पूर्ण विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हो गया था। पूर्व बंगाल जो है मिला था किसको? मुस्लिम्स को। जो पूर्व का बंगाल था वो मुस्लिम्स को मिला था, और पश्चिम का बंगाल मिला था तुम्हारे और हमारे सबके हिंदू लोगों को। विभाजन को जो है, विभाजन का भारतीय राष्ट्रवादी और बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेता सहित सभी समाज के वर्ग लोगों ने जो है सबने इसका जो है विरोध ही किया था। और विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? ये किसी को पता है विभाजन कब रद्द हुआ था? तो ये हुआ था तुम्हारा 1911 में जो है इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इसमें जो भी व्यापक विरोधी प्रदर्शन या जो भी कुछ स्वदेशी आंदोलन भी इसी समय जो है चालू किया गया था कि विदेशियों के सब सामान, कपड़े, वस्तु सब जला के फेंकी जा रही थी। तो ये था तुम्हारा विभाजन का विभाजन का भारतीय राष्ट्रवादियों, बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इसका जो है विरोध किया गया था। और विभाजन रद्द कब हुआ था? तुम्हारा 1911 में हुआ था। अब कर्जन जो है वाइसरॉय कब बना था? कर्जन नहीं करा था तो एक बार कर्जन को भी देख लो। ये वाइसरॉय कब बना था? वाइसरॉय बना था ये 1899 से लेके 1905 तक जो है बंगाल का वाइसरॉय रहता है। कब से कब तक? 1899 से 1905 तक। इसका जो लक्ष्य था वो क्या था? वो पूर्वी बंगाल और असम को एक साथ मिलाकर उसे मुस्लिम बहुमत बना देना, जिसकी कैपिटल इसने क्या रखी थी? ढाका। उधर की कैपिटल पूर्वी बंगाल और असम की। और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को, इसमें पश्चिम बंगाल में जो है बिहार वगैरह शामिल था सब, तो इसमें ये जो है हिंदू बहुलता के लिए था, हिंदुओं के लिए। और इसकी इसने कैपिटल क्या रखी थी? कोलकाता। इधर की कैपिटल क्या इसने रखी थी? कोलकाता। तो बस इतना सही है इसमें याद करने के लिए कि तुम्हारे जो पूर्वी बंगाल था उसमें असम था साथ में, तो उसमें जो है मुस्लिम बहुमत थी और वहां की कैपिटल थी ढाका। और पश्चिम बंगाल था, इसमें बिहार था साथ में, ये हिंदुओं के लिए था और यहाँ की कैपिटल थी कोलकाता। आई होप इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऐसा करने से जो भी धार्मिक एवं क्षेत्र विभाजन पैदा होने से वहां का आंदोलन जो है कमजोर पड़ गया था। सबसे ज्यादा जो आंदोलन हो रहा था वो वहीं पे हो रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा शिक्षित लोग वहीं पे थे। तो उसने ये तरीका अपनाया कि फूट डालो और राज करो। ये कदम उठा के उसने जो है पूरे बंगाल को जो है कमजोर कर दिया। ऐसा करने से जो भी धार्मिक एवं क्षेत्र विभाजन पैदा होने से वहां का आंदोलन कैसा पड़ने लगा? कमजोर पड़ने लगा। अब देखो विभाजन के कारण क्या क्या बताया उसने, क्यों विभाजन करना चाहता है। पहला तो उसने कहा कि वहां की आबादी जो है 78 मिलियन थी, इस वजह से वो पूरा नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे सब, और इसलिए विभाजन करना चाह रहे थे, जो कि बहुत बड़ी बुलशिट है। असम को सीधे जो है, दूसरा इन्होंने क्या रीजन दिया कि हम जो है असम को सीधे जो है प्रशासन के अधीन लाएंगे, जिससे जो उस राज्य का जो है विकास होगा।
और ये भी बहुत भी बड़ा और कोरा झूठ बोला गया था। उनका जो मेन उद्देश्य था वो सबको पता ही है क्या था, कि हमारा जो आंदोलन चल रहे थे उनको कमजोर करना और फूट डाल के जो है हिंदू मुस्लिमों में बांट देना और आपस में लड़वाना। बंगाल में जो है, बंगाल जो था उस समय राष्ट्रवाद का केंद्र हो रखा था। वहां पे जो है सबसे ज्यादा नेशनल, मतलब क्या कह सकते हैं, राष्ट्रवाद की भावनाएं लोगों में बहुत ज्यादा जागी हुई थी। वहां पे बंगाल में जो है विभाजन करके राष्ट्रवाद की लहर को वो सब रोकना चाहते थे और वो उसमें करने में भी वो कामयाब हुए थे। जो भी शिक्षित वर्ग था, वो शिक्षित मध्यम वर्ग के राजनीतिक प्रभाव को भी वो समाप्त करना था। ठीक है, शिक्षित वर्ग के राजनीतिक प्रभाव को भी उन्हें समाप्त करना था। अब देखो क्या है, स्वदेशी आंदोलन आ जाता है इसी समय 1905 में ही, जब ये होता है बंगाल विभाजन, उसी समय इसी आक्रोश में जो है स्वदेशी आंदोलन आता है 1905 में। ये स्टार्ट कहां पर हुआ था? बंगाल के टाउन हाउस से। कहां से? बंगाल के टाउन हाउस से जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। भारतीयों ने अंग्रेजों के कपड़े, वस्तुएं, विद्यालय इत्यादि सबका बहिष्कार किया था, बॉयकॉट किया था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना जो है स्टार्ट कर दिया था। इंडियन धोती और इंडियन सब सामानों को वो सब पहनना और ये सब करना जो है स्टार्ट कर दिया था स्वदेशी आंदोलन में। अंग्रेजों के कपड़े धोने और नौकरी करने से भी सब जो भारतीय थे उन लोगों ने जो है मना कर दिया था इस स्वदेशी आंदोलन के तहत, कि भाई साहब तुम जाओ भाड़ में। इसी समय पे जो है जमशेद जी टाटा थे, उन्होंने स्टैब्लिश की थी अपनी टिस्को, मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो है स्टैब्लिश किया था इसी समय इन्होंने, जमशेद जी टाटा जी ने। कहाँ के रहने वाले थे? ये जमशेदपुर के रहने वाले थे। विदेशी कपड़ों को जो है जलाना भी स्टार्ट कर दिया गया था, कि जो भी विदेशी कपड़ा था या कोई भी विदेशी वस्तु वगैरह इन सबको जलाया जा रहा था। और विदेशी वस्त्रों को जलाने पर जो है एक इंसान ने आपत्ति जताई थी कि ये बहुत बड़ा अपराध है। तो उनका नाम क्या था? वो थे तुम्हारे और हमारे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने जो है वस्त्र जलाने पर जो है कहा था ये बहुत बड़ा अपराध है। और स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में भी यही थे। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रोल में थे, नहीं, एंटेगोनिस्ट नहीं थे, ये प्रोटैगोनिस्ट ही थे। उस समय के स्वदेशी आंदोलन के दो बड़े नेता थे। कौन थे? एक थे ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दूसरे थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इन्हीं दोनों लोगों ने जो है मिलके ये बंग भंग आंदोलन जो है इन्होंने चलाया था वहां पे। यही दो लोगों ने मिलके जो है शुरू किया था। फिर आता है समय 1911 का। उस समय जो है जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी जो आती है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, दिल्ली दरबार में जब लगा था दिल्ली दरबार, वो हमने जो हिस्ट्री करी थी अपनी मेडाइवल उसमें हमने पढ़ा था। तो उसी समय जो है दिल्ली दरबार लगता है, जहां पे 3 घोषणाएं होती हैं। क्या होती हैं? 3 घोषणाएं की जाती हैं। क्या क्या थी 3 घोषणा? कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया है, बंगाल और बिहार को अलग कर दिया गया है, और भारत की कैपिटल जो है कोलकाता से शिफ्ट करके कहां पे कर दी गई है? दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई है। कहां कर दी गई है? बंगाल की कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद देखो 3 घोषणाएं जो हैं ये लागू कब करी गई थी बंगाल में? इनकी 3 घोषणाएं जो मतलब दिल्ली में इन्होंने घोषणाएं करी थी, इनको लागू कब किया गया था? ये किया गया था 1 जनवरी 1912 में। 1912 में जो है इन घोषणाओं को लागू किया गया था। अब 1912 में और क्या हुआ था? 1912 में इन लोगों ने जो है बंगाल को बिहार से अलग कर दिया था। 1936 में क्या हुआ था? 1936 में बिहार जो है उड़ीसा से अलग हो गया था। बिहार, उड़ीसा, एक सेकंड, उड़ीसा से अलग हुआ। और 2000 में, जैसे कि हमने अभी पॉलिटी में पढ़ा था अपना, कि 2000 में कौन से स्टेट से निकल के बिहार बना था? बिहार से कौन सा स्टेट निकल के बना था? तो बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड अलग हुआ था नवंबर के महीने में। और गोपाल कृष्ण गोखले थे जिन्होंने औरंगजेब कहा था। किसको औरंगजेब कहा था इन्होंने? इन्होंने औरंगजेब का से तुलना करी थी किसकी? कर्जन की। किसकी तुलना करी थी? कर्जन की। इन्होंने जो है औरंगजेब से तुलना करी थी। ये यहाँ पे तुम्हारी क्लास जो है होती है खत्म। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता ही है, लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, ये सब काम अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। अगली क्लास तुम्हारी आएगी पॉलिटी की, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? डीपीएसपी हमने इसमें कर लिया था, डीपीएसपी खत्म हो गया था। अब हम इसके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हमें करनी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज करेंगे।
पॉलिटी में। और हिस्ट्री में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हिस्ट्री का जो टॉपिक होगा अगला, हिस्ट्री का अगला टॉपिक होगा क्रांतिकारी आंदोलन का। अगला टॉपिक कौन सा होगा तुम्हारा? क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन, ये हम लोग जो है इसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आई होप तुम्हें ये क्लास पसंद आई हो। छोटी सी क्लास थी, बंगाल विभाजन हमने पूरा कर लिया यहाँ पे। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो इस जितना भी पढ़ाया है ये सब फैक्चुअल बात बताइए, इससे बाहर नहीं आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे यहीं से बन जाएंगे कि ये तुम्हारा कब बना था, कब घोषणा हुई थी, किस दिन हुई थी, कब विभाजन हुआ, कौन पूर्वी में किसको दिया, पश्चिम में किसको दिया गया था, पूर्व और पश्चिम कहाँ किस किस को दे दिया गया था। उसके बाद विभाजन का जो है ये रद्द कब हुआ था, 1911 में रद्द कर दिया गया था। फिर कर्जन कब आया था, उस समय ये भी पूछ सकता है कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय वाइस राय कौन था, वाइस रॉय कौन था उस समय? कर्जन था। कर्जन कब से कब तक वाइस रॉय था? 1899 से लेके 1905 तक था। ऐसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे उस समय जो पूर्वी बंगाल था और असम था ये साथ में थे और इनकी कैपिटल क्या थी? ढाका थी। पश्चिम बंगाल और ये क्या नाम है, बिहार तुम्हारा साथ में था, वहां पे हिंदू रहते थे सिर्फ और वहां की कैपिटल कोलकाता थी। पूर्वी बंगाल और असम में मुस्लिम बहुमत थी। एक बार रिवीजन हो जा रहा है, देखो ऐसे ही ये जो है धार्मिक एवं क्षेत्र विभाजन पैदा होने से वहां का आंदोलन जो है हो गया था कमजोर। उसके बाद विभाजन के कारण क्या बताए थे कि बंगाल की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, असम को जो है सीधे प्रशासन के अधीन लाया जाएगा जिससे राज्य का विकास होगा, ये सब बहुत फर्जी बात बताई गई थी। फिर बंगाल जो है राष्ट्रवाद का केंद्र था जिसकी वजह से इन्हें बहुत सी परेशानियां हो रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो बवाल किया था पूरा विभाजन करने का। फिर बंगाल में विभाजन करके राष्ट्रवाद की लहर को रोकना चाहते थे क्योंकि वहां शिक्षित वर्ग जो था ज्यादा था। इसके बाद देखो स्वदेशी आंदोलन आ जाता है 1905 में, जिसको स्टार्ट कहाँ पे होता है? बंगाल के टाउन हाउस से स्टार्ट होता है, जिसमें भारतीयों ने जो है अंग्रेजी कपड़े, वस्तुएं, विद्यालय इत्यादि बहिष्कार किया था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था। अंग्रेजों ने जो है कपड़े धोने और अंग्रेजों के जो है कपड़े धोने से और उन सबकी नौकरी करने से भारतीयों ने इनकार कर दिया था। इसी समय पर जो है जमशेद जी टाटा जी ने, जमशेदपुर के रहने वाले थे, उन्होंने टाटा स्टील कंपनी को अपनी स्टैब्लिश किया था इंडिया में। विदेशी कपड़ों को जलाया गया था जिसका विरोध किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था इसके दो प्रमुख नेता लोग निकल के आए थे, कौन थे? WC बनर्जी थे और दूसरे थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन लोगों ने क्या किया था? बंग भंग आंदोलन चलाया था इसी समय। उसके बाद 1911 का समय आ जाता है जब हमारे यहाँ दिल्ली दरबार लगता है। जॉर्ज पंचम और मैडम क्वीन मैरी जो है भारत आती हैं उस समय दरबार, दिल्ली दरबार में। और इस समय यहाँ पे 3 घोषणाएं होती हैं। पहली कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया है, बंगाल और बिहार को अलग कर दिया गया है और भारत की कैपिटल को, मतलब भारत की राजधानी को जो है बंगाल से, कोलकाता से शिफ्ट करके कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। इन 3 घोषणाओं को जो है लागू कब किया गया था? घोषणाओं को लागू किया गया था 1 जनवरी 1912 में। 1912 में बंगाल बिहार अलग हो गया था, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था और 2000 में तुम्हारा बिहार और झारखंड अलग हो गया था। ये एक बार तुम्हारा रिवीजन भी हो गया। और गोपाल कृष्ण गोखले थे जिन्होंने औरंगजेब को कहा था कि वो, मतलब कर्जन को कहा, औरंगजेब से उसकी तुलना करी थी, ऐसा क्रूर था वो। तो ये तुम्हारी क्लास खत्म हो जाती है। पॉलिटी में अगली क्लास हमने अभी DPSP कर ली है, नेक्स्ट क्लास फंडामेंटल ड्यूटीज की करेंगे। हिस्ट्री में तुम्हारा क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे या फिर हम गांधीयन एरा देख लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं वो देख लूंगा। टॉपिक कौन सा वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक करेंगे। यहाँ पे तुम्हारी क्लास हो जाती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहो और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।